नमस्कार, जय हिंद एवरीवन। आज 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे के अवसर पे पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। पद्म पुरस्कारों में बात करें तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री पुरस्कार दिए गए हैं। जबकि सैन्य पुरस्कारों की बात करें तो अशोक चक्र, शौर्य चक्र और कीर्ति चक्र दिए गए हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। इन सभी पुरस्कारों को एक बाई एक करके हम देखते जाएंगे। तो सबसे पहला है कि पद्म अवार्ड जो है 26 जनवरी 2026 को रिपब्लिक डे के ओकेशन पे दिया गया है। और कौन दिया है? ये प्रेसिडेंट द्वारा दिया गया है। मतलब ये अनाउंस किया गया है अभी, और जाके ये कब दिया जाता है? अप्रैल के आसपास दिया जाता है ये राष्ट्रपति भवन में, ठीक है। और यह इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड माना जाता है, ठीक है। चलिए और देखिए किस किस को मिला है। तो सबसे पहले बात करेंगे पद्म विभूषण की। तो पद्म विभूषण टोटल 5 लोगों को दिया गया है। उसमें सबसे पहले हैं श्री धर्मेंद्र सिंह देओल, ये आर्ट से आते हैं। दूसरे हैं श्री के.टी. थॉमस, पब्लिक अफेयर से आते हैं। तीसरे हैं एन रंजन, ये भी आर्ट से संबंधित है। चौथे हैं श्री पी नारायणन, ये लिटरेचर और एजुकेशन से आते हैं। पांचवें की बात करें तो श्री वी एस अच्युतानंदन, जो पब्लिक अफेयर्स हैं, पब्लिक अफेयर से आते हैं, ठीक है। तो ये 5 लोगों को दिया गया है पद्म विभूषण, जो कि सबसे बड़ा पद्म पुरस्कारों में सबसे बड़ा माना जाता है पद्म विभूषण, ठीक है। और द्वितीय, ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान के बाद सबसे पहला क्या है? भारत रत्न है। उसके बाद दूसरे नंबर पर ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान में आता है पद्म विभूषण, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया है। तो दूसरे नंबर पे पद्म पुरस्कारों में आता है पद्म भूषण, ठीक है। अब इसे दिया क्यों जाता है? तो उच्च स्तर की विशिष्ट सेवा के लिए इसे दिया जाता है। तो किसको किसको दिया है? टोटल 13 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है, जबकि 5 को जो है पद्म विभूषण दिया गया था। तो इसमें अलका याग्निक आपको दिखेंगे, आर्ट से संबंधित है, सिंगर हैं ये। श्री भगत सिंह कोश्यारी, पब्लिक अफेयर से संबंधित है। श्री कल्लीपट्टी रामास्वामी पलानी स्वामी हैं, ये भी मेडिसिन क्षेत्र से आते हैं। श्री मोमोंटी आर्ट से आते हैं। श्री नोरी दत्ता नायडू मेडिसिन से आते हैं। श्री पीयूष पांडे जो है आर्ट से आते हैं। श्री SKM मिलंदानंदन जो सोशल वर्क से आते हैं। श्री सतावधानी GR गणेश जो है आर्ट से आते हैं। श्री शिबू सोरेन जो हैं ये पब्लिक अफेयर से आते हैं और झारखंड संबंधित हैं ये। जबकि श्री उदा कोटक जो हैं वो ट्रेड और इंडस्ट्री से आते हैं। 10 लोग यहाँ पे हो गए। और ये देखिए श्री VK मल्होत्रा पब्लिक अफेयर से, श्री वेल्लापाली नटेशन पब्लिक अफेयर से, श्री विजय अमृतराज स्पोर्ट्स से आते हैं, ठीक है। तो टोटल 13 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है। आगे देखेंगे 113 लोगों को आपको देखने को मिलेगा पद्म श्री दिया गया है। तो 113 लोगों का नाम याद रखना संभव नहीं है, बस आप इन लोगों का लिस्ट जान लीजिएगा। और इम्पोर्टेंट नहीं है ये, जो इम्पोर्टेंट है वो है पद्म विभूषण और पद्म भूषण, ठीक है। ये भी विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। तो टोटल कितने हुए? 113 हो गए, 13 हो गए और 5 हो गए, ठीक है। टोटल 131 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि पद्म पुरस्कार होता क्या है, क्यों दिया जाता है। तो पद्म पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला जो है एक सिविलियन अवार्ड है, नागरिक सम्मान है। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिए जाते हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में असाधारण, विशिष्ट और राष्ट्र के लिए उपयोगी योगदान दिया हो, ठीक है। और ये भारत के सबसे प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कारों में गिने जाते हैं पद्म पुरस्कार। कब से स्टार्ट किया गया था पद्म पुरस्कार देना, क्या क्या होता है? सबसे पहले आता है पद्म श्री, ठीक है। उसके बाद उससे और उच्च सेवा के लिए, उच्च विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है पद्म भूषण। और सबसे दूसरा जो नागरिक सर्वाधिक सम्मान है वो है पद्म विभूषण, ठीक है। तो तीनों पद्म पुरस्कारों में सबसे बड़ा पद्म विभूषण है, उसके बाद पद्म भूषण है, उसके बाद पद्म श्री, ठीक है। और किन क्षेत्रों में दिए जाते हैं? तो ये क्षेत्र देख लीजिए किन क्षेत्रों में दिए जाएंगे। तो आर्ट से संबंधित होना चाहिए, साहित्य व शिक्षा लिटरेचर एंड एजुकेशन, चिकित्सा मेडिसिन से क्षेत्र से कोई संबंधित हो, खेल विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, समाज सेवा, संस्कृति, व्यापार एवं उद्योग, लोक कार्य, इन सब क्षेत्र से ये पुरस्कार दिए जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कब से ये पुरस्कार दिया जाना स्टार्ट किया गया था। तो शुरुआत इसका 1954 से किया गया है। भारत सरकार ने इन्हें पहली बार 26 जनवरी 1954 रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस के अवसर पर शुरू किया था। तब से हर साल जो है 26 जनवरी पर रिपब्लिक डे के अवसर पे यह पुरस्कार दिए जा रहे हैं। और मार्च अप्रैल में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसका अनाउंस जो कर दिया जाता है वो 26 जनवरी को ही कर दिया जाता है, ठीक है। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य ये हैं कि जैसे भारतीय संविधान में यह कहा गया है कि कोई भी उपाधि जो है वो अपने टाइटल या नाम के सामने नहीं लगाएगा, ठीक है। तो यह जो पुरस्कार है टोटल, यह जो है एक उपाधि नहीं है, ठीक है। देखिए पद्म पुरस्कार कोई उपाधि या टाइटल नहीं है। नाम के आगे पीछे पद्मश्री, पद्म भूषण लिखना मान्य नहीं है। मरणोपरांत भी दिए जा सकते हैं ये,
विदेशी नागरिक NRI हो सकते हैं, OCI कार्ड धारक हो सकते हैं, सबको दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो यह पुरस्कार जो दिए जाते हैं इन्हें आप अपने नाम के आगे नहीं जोड़ सकते हैं। कोई व्यक्ति अगर मर गया है तो उसे भी यह पुरस्कार दिए जा सकते हैं। कोई व्यक्ति अगर NRI है, विदेश में रह रहा है, या OCI कार्ड धारक है, विदेशी नागरिक कोई है, तब भी दिया जा सकता है उसे। ठीक है, कौन देता है यह पुरस्कार? तो राष्ट्रपति द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। राष्ट्रीय भवन में जो है भव्य समारोह में यह पुरस्कार दिए जाते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं सैन्य पुरस्कारों के बारे में कि सैन्य पुरस्कारों में कौन सा इंपॉर्टेंट है और किसको दिया गया है सैन्य पुरस्कार। तो देखिए, शुभांशु शुक्ला जो है, एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र दिया गया है, जो कि हाईएस्ट पीस टाइम मिलिट्री मेडल है। तो शुभांशु शुक्ला का नाम याद रखिएगा। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी गए थे। उनके बारे में कुछ और जानते हैं, जैसे कि शुक्ला ने 26 जून 2025 को नासा के कैनेडी स्पेस स्टेशन, स्पेस एक्स जिसे कहते हैं, स्पेस एक्स का जो ड्रैगन था, ड्रैगन अंतरिक्ष यान द्वारा प्रक्षेपित के बाद ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जिसे बोलते हैं पर पहुंचकर इतिहास रच दिया। वह ISS पर कदम रखने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने। इससे पहले राकेश शर्मा गए थे, लेकिन वो ISS पे नहीं गए थे। आगे देखिए, हालांकि अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीयों में वह राकेश शर्मा के बाद दूसरे स्थान पर हैं, जो भारतीय वायुसेना से ही थे और 4 दशक पहले अंतरिक्ष में गए थे। शर्मा को अशोक चक्र से भी सम्मानित किया गया था। एक लड़ाकू पायलट के रूप में शुभांशु शुक्ला जो है वो सुखोई 30 मार्क 1, MiG-21, MiG-29, जगुआर, हॉक, डॉर्नियर और AN-32 सहित विभिन्न विमानों में 2000 घंटे का प्रभावशाली उड़ान अनुभव रहा है इनका। तो याद रखिएगा। और कुछ और पुरस्कार दिए गए हैं, जैसे कि अशोक चक्र तो शुभांशु शुक्ला जी को दिया गया है और 3 कीर्ति पुरस्कार दिए गए हैं, जबकि 1 मरणोपरांत सहित टोटल 13 शौर्य चक्र पुरस्कार दिए गए हैं। तो यह भी याद रखिएगा, 1 अशोक चक्र हो गया, 3 कीर्ति चक्र हो गए और जो है 13 जो है शौर्य चक्र है। उसके बाद 1 बार 2 सेना मेडल वीरता के लिए दिया जाता है और 44 सेना मेडल दिए गए हैं इसमें टोटल। और इम्पोर्टेंट क्या है देख लीजिए। जो 3 जो है कीर्ति चक्र दिए गए हैं टोटल, अशोक चक्र तो शुभांशु शुक्ला जी को दिया गया है। जो कीर्ति चक्र दिए गए हैं उनमें 3 नाम इंपॉर्टेंट है, मेजर अर्शदीप सिंह, नायब सूबेदार ढोलेश्वर सुब्बा और एक ग्रुप कैप्टन PB नायर है। ये PB नायर का नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि ये गगनयान मिशन, भारत का जो महत्वाकांक्षी मिशन है गगनयान, जिसे हम मानव को लेकर अंतरिक्ष में जाएंगे, उस मिशन का हिस्सा है ये। ठीक है, और इनको कौन सा चक्र मिला है? कीर्ति चक्र मिला है। ठीक है, उसके अलावा शौर्य चक्र काफ़ी लोगों को मिला है। तो शौर्य चक्र लगभग आपको देखने को मिलेगा, इतने लोगों को मिला है। तो आप नाम तो नहीं याद रख सकते, लेकिन हाँ एक बार देख लीजिएगा ज़रूर, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लास्ट तक आपने वीडियो देखा, अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। धन्यवाद।